हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ मैथ का चैप्टर 2 जो कि क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये करेंगे। ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से तो आप फैमिलियर हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th से शुरू की थी, है ना। और ये फंक्शन वर्ड से भी आप फैमिलियर हो चुके हो क्योंकि हमने रिलेशन एंड फंक्शंस जो है चैप्टर फर्स्ट हमने अभी पिछली वीडियो में किया था। अब यहाँ पे नई चीज़ क्या है हमारे पास, इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो आप फैमिलियर हैं ही है। यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आ गई आपके पास, इनवर्स आ गई। देखो ये चैप्टर करने से पहले बेटा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हमें जो इलेवेंथ के मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए थे, वहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज थे वो फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तब भी आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, बीच बीच में मैं भी आपको करवाती रहूँगी वो फॉर्मूलाज, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरी 11th क्लास की वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 3 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब नया वर्ड है हमारे पास इनवर्स। तो देखो इनवर्स के लिए हम पहले जो बात लिख रहे हैं, एक कोई भी फंक्शन है, अ फंक्शन इज said to be invertible if it is bijective। अब ये बाइजेक्टिव वर्ड आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि फंक्शन हमारा वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन, इनवर्स की बात चल रही है ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, इन्वर्टिबल कब होगा, अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मीन्स वो फंक्शन आपका वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो क्या हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे बाइजेक्टिव होते हैं? देखते हैं भाई एक बार। हम साइन एक्स की ही बात कर लेते हैं। हम साइन जीरो की बात करें, वन वन का मतलब क्या होता है कि ये सिंगल एलिमेंट की इमेज सिंगल होगी, ज़्यादा इमेजेस नहीं होंगी ना, उसकी सिंगल इमेज होगी। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। और साइन पाई मीन्स 180 डिग्री पे, वहाँ पे भी क्या होता है, 0 होता है। पढ़ा है ना हमने इस लाइन के ऊपर। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई, तो यहाँ भी साइन की वैल्यू 0 होती है और यहाँ भी 0 होती है। तो ये तो 0 पे भी 0 डिग्री और पाई पे भी 0 आ गई वैल्यू। तो एक ही मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। डोमेन और रेंज की बात चल रही है ना यहाँ पे 1 1 और 2 के लिए, कि सिंगल एलिमेंट की इमेज सिंगल होती है, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट्स की इमेज एक आ रही है, तो इसको हम फंक्शन को वन वन तो नहीं कहेंगे। ये तो फंक्शन हमारा क्या बन गया, मैनी वन बना। ठीक है ना, ऑन टू हो भी जाए, लेकिन जब ये वन वन ही नहीं है तो क्या कहेंगे हम, कि हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स की ही बात करें हम, साइन एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि जब वन वन ही नहीं हुआ तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा ना, ऑन टू चाहे होता भी रहे। ठीक है, तो फिर ये अगर बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इन्वर्टिबल कैसे होगा। हमने, हमारे चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना। तो देखो एक बार हम साइन एक्स के ग्राफ से समझते हैं। एक बार हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ से देखते हैं हम एक बार। ठीक है, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक और नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का पाई/2, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -3 पाई/2, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे -1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो साइन 0, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो साइन 0 पे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो साइन 0 0। ठीक है, आगे साइन पाई/2 पे क्या होती है, साइन 90 पे 1 होता है, तो ये है आपकी वैल्यू। साइन पाई पे क्या होता है, 0। साइन 3 पाई/2 पे, 3 पे हमारा -1, 2 पाई पे फिर 0 हो जाएगा। ऐसे अगर आप -पाई/2 की बात करोगे तो वहाँ पे -1 होगा, -पाई पे 0, और माइनस के 3 पाई/2 पे आपका क्या बनेगा, +1 बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसे करके तो देखो हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है, इस ढंग से बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे -2 पाई होता तो आपका वहाँ पे फिर से क्या आ जाता, 0 आ जाता। इस ढंग से हमारा ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ से देखो क्या सच में हमारा फंक्शन वन वन नहीं है। तो देखो हम अगर इतनी बात करते, देखो आपका 0 पे 0 आ रहा है, पाई पे 0 आ रहा है, 2 पाई पे 0 आ रहा है, तो बहुत सारी वैल्यूज़ पे आपका फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। रेंज कह सकते हैं, रेंज 0 आ रही है बहुत सारी वैल्यूज़ पे, डोमेन की वैल्यूज़ पे, तो हमारा फंक्शन वन वन तो नहीं है।
फिर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे लें, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, कुछ एक आपकी जो बुक में है, मतलब हमारे पास सिलेबस में जो चीज़ है, तो हम कुछ एरिया को बाउंड कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक की वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में आपके पास जितने भी साइन एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, तो उतनी उतनी ही हमारी रेंज अलग अलग आती जाएंगी, ठीक है। मीन्स डिफरेंट वैल्यू पे हमारी रेंज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू देखो 0 पे 0, 30 डिग्री पे करते हो तो 1/2 आ जाती है, 40 पे करते हो तो 1/√2 आती है, यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस में आएंगी वैल्यूज। तो मीन्स आपका फंक्शन ऐसे केस में क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी। वैल्यू क्या है यहाँ पे, -π/2 है, और यहाँ पे क्या है, π/2 है। डोमेन की वैल्यू अगर आप -π/2 से π/2 लेते हो तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को। तो इस केस में बेटा आपका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। और इसमें आपकी रेंज में वैल्यूज क्या आएंगी, देखो इधर -1 है और यहाँ पे क्या है, +1 है। तो जो रेंज है आपकी साइन की वो क्या आ जाएगी, -1 से 1 आ जाएगी, ठीक है। ये -1 और 1 आ रही ना, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, आपकी क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगी, ठीक है। तो आपका डोमेन ये आ गया, साइन एक्स की बात अगर हम करते हैं फंक्शन की, साइन एक्स का डोमेन ये आ गया, रेंज ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि इस डोमेन के बीच में तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, अदरवाइज फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। अगर हम पूरे डोमेन की बात करें तो हमने थोड़ी सी डोमेन के साथ छेड़छाड़ की, -2π से अगर 2π लोगे आप, या 0 से 2π लोगे, या 0 से π लोगे, तो आपका फंक्शन जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। मीन्स जनरल सी भाषा में आप देखो, अगर आपसे पूछिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसके डोमेन का कोई छेड़छाड़ की गई, कि हम कुछ स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, उस स्पेसिफिक एरिया में हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो सकता है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। तो हमने यहाँ पे साइन के डोमेन का छेड़छाड़ की, डोमेन क्या लिया हमने, -π/2 से π/2 लिया। तो उसमें हमारी रेंज क्या आई, -1 से 1 आई। तो यहाँ पे इस डोमेन के बीच में हमारा जो फंक्शन है, जो कि साइन एक्स है, वो इन्वर्टिबल होगा बेटा। क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। मीन्स इनवर्स जो है उसको हम बोलते हैं ऐसे, या एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, वो साइन इनवर्स। अब हम क्या कहेंगे, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। किस डोमेन में, -π/2 से π/2 की बात हम कर रहे हैं। ये -π/2 से π/2 जो है, ये साइन एक्स का डोमेन था बेटा, थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डोमेन आप नहीं लिख सकते ये वाला। हमने कहा साइन एक्स का डोमेन अगर -π/2 से π/2 है, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, देखो इनवर्स अगर है तो जो डोमेन होता है हमारा वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो हमारा क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। साइन का डोमेन -π/2 से π/2 ही है, लेकिन अगर हम साइन इनवर्स की बात करेंगे तो ये उसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही साइन की रेंज थी -1 से 1, क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो अब ये क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन बन जाएगी। यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी ना बेटा। तो अब यहाँ से बेटा अगर आप साइन इनवर्स की बात करते हो, हमने कहा ना जो साइन एक्स का डोमेन था वो साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है। और जो रेंज थी साइन की वो साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है। आपको साइन इनवर्स के ग्राफ से समझ में आ गया ना कि भाई डोमेन और रेंज कैसे निकाले जाएंगे। अब हम सबकी नहीं निकाल के देखेंगे ऐसे। देखो आपकी बुक में है हमारे पास ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज लर्न करनी है। साइन इनवर्स का यहाँ पे ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज है, ठीक है। तो साइन की का डोमेन की वैल्यू -1 से 1, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2, क्लोज्ड ब्रैकेट। कोस इनवर्स की बात करोगे तो डोमेन वही है, रेंज क्या आएगी, 0 से पाई, क्लोज्ड ब्रैकेट। ऐसे कोसिकेंट इनवर्स का देखोगे, रियल -1 1, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, ठीक है। सेकंड इनवर्स का डोमेन ये है, रेंज क्या होगी, 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट, एक्सेप्ट π/2, मतलब π/2 वैल्यू नहीं आएगी उसमें। tan इनवर्स की रेंज का डोमेन तो सारे ये रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगी। और कोट इनवर्स की आपको रेंज से ही ये प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोली जाती हैं बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिख भी रखा है, ये रहा देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी बुक में भी है, आप एक बार यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको रेंज लर्न करनी है। अगर आपको ये लर्न होगी तो जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट हो जाती है सिर्फ इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही, ठीक है।
तो अब हम आगे इसकी वो ही कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक बार आप इनका सबका ग्राफ चेक कर सकते हो, देखना चाहो तो, ठीक है ना बात। एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा साइन का इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बता देती हूँ। जो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था उसी से हम साइन इनवर्स का बनाते हैं। कैसे? ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, तो इनवर्स में हमने बोला ना डोमेन तो रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाता है। मीन्स ये 1 और -1 कहाँ आ जाएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यूज जो है ये कहाँ जाएंगी? वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, कैसे बताया मैंने आपको, मैं थोड़ा रफली बनाती हूँ। चलो, यहाँ पे हम वैल्यू, हमने कहा यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या लेंगे? +1, और यहाँ पे क्या है? 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, नीचे क्या आ जाएंगी? -π/2, पाई, माइनस का -3π/2, -2π। ठीक है, अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो, 0 पे 0, ठीक है, π/2 पे कितना? 1, पाई पे फिर 0, 3π/2 पे -1, 2π पे फिर 0। ठीक है, -π/2 पे -1 होगा, -π पे 0 होगा, -3π/2 पे +1 होगा, और 2π पे फिर 0 होगा। तो देखो ध्यान से, हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। सेम वही ग्राफ है, वहाँ पे आपका ग्राफ इस ढंग से बना हुआ था, यहाँ पे ये हो गया। अब ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। बात वही है, जो वहाँ पे डोमेन था वो यहाँ रेंज बन गई, जो रेंज थी वो यहाँ पे आके डोमेन बन गई। क्लियर हो गया बेटा? मैंने आपको साइन इनवर्स के ग्राफ से और साइन एक्स के ग्राफ से आपको बता दिया सारा। सारे ग्राफ बताने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक बार रीडिंग कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी की बुक में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना के दे रखे हैं। ठीक है, मेन है आपको ये वाले टेबल लर्न करनी। ठीक है, ये टेबल लर्न कर लो पहले, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको टेबल लर्न नहीं होगी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे बेटा। 2-4 बार रीड करोगे तो आपको टेबल भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा, उन इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को लर्न करके आप बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज जो 2.1 होगी उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, मेन है हमारा, जैसे देखो, अगर हमें साइन है और अंदर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है, या हमें बाहर साइन इनवर्स दे रखा है, अंदर साइन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाती है। आप अपनी भाषा में समझ सकते हो कि साइन को साइन इनवर्स से काट दिया, काट के नहीं दिखाना, दिमाग में करना है, तो खाली एक्स रह जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है आपकी? जो ये आपका एक्स है ना, ये हमारे इसी डोमेन में जो एक्स की वैल्यू है वो क्या थी? -π/2 से π/2 के बीच में लाई अगर कर रहा होगा ये वाला एक्स, तभी हम साइन इनवर्स से साइन को काट पाएंगे। ठीक है, रेंज जो है हमारी -π/2 से π/2 है ना, हमने साइन इनवर्स की रेंज पढ़ी है अभी। -π/2 से π/2 के बीच में अगर एक्स होगा तभी आप साइन इनवर्स से साइन को काट सकते हो। अगर उसके अलावा कुछ और वैल्यू है तो कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के आप पहले वैल्यू को π/2 -π/2 से π/2 के बीच में लेके आओगे, तब जाके साइन को काटोगे। ठीक है, एक तो मेन फॉर्मूला ये है। उसके बाद मेन है हमारे पास साइन इनवर्स -x, अगर आपके पास होगा तो वो बन जाता है माइनस साइन इनवर्स x बेटा। ठीक है, टेन इनवर्स -x और कोसिकेंट इनवर्स -x। ध्यान रखो, साइन, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, अगर ये तीनों के साथ माइनस में x है तो माइनस आपका बाहर आ जाता है, -10 इनवर्स x, और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया आपके पास? कोस इनवर्स -x। ठीक है, कोट इनवर्स -x, और क्या बच गया? सीकेंट इनवर्स -x। ये तीन फॉर्मूले आपके अलग तरह से हैं, ये तीन फॉर्मूले आपके अलग तरह से हैं। इसमें क्या होता है? ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, यहाँ पे ये बनेगा पाई माइनस कोट इनवर्स x, और सीकेंट इनवर्स -x क्या बनेगा? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूले भी आपने लर्न कर लिए, आपने डोमेन रेंज अच्छे से याद कर ली है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें एक्सरसाइजेज को करने में, सम्स को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपके क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं बेटा। देखो, उसमें पूछा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। तो हम इंट्रोडक्शन में करके आए हैं, साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है,
और अब साइन इनवर्स की आप ये भी देख लो, साइन इनवर्स एक्स के केस में एक्स जो होता है आपका -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री को आप क्या लिखते हो? π/6 लिखते हो। तो π/6 जो है मीन्स 30 -90 से 90 के बीच में तो लाई करता है ना। तो यहाँ पे आप माइनस साइन इनवर्स साइन को काट दोगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6। क्या -π/6 यहाँ लाई करता है? बिल्कुल लाई करेगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कोस इनवर्स दे रखा है बेटा √3/2। तो देखो कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? कोस इनवर्स, ये कोस की वैल्यू √3/2 30 पे होती है। तो ये कितना आ गया? π/6। ठीक है, तो कोस इनवर्स से कोस कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? π/6। क्योंकि कोस एक्स में एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई के बीच में है π/6। इट मीन हमारा यही आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोसिकेंट इनवर्स 2 दे रखा है। ठीक है, अब कोसिकेंट इनवर्स 2, अब कोसिकेंट की वैल्यू 2 कहाँ होती है? कोसिकेंट साइन का इनवर्स होता है ना, तो साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है, तो कोसिकेंट की वैल्यू 2 कहाँ होगी? 30 पे ही होगी। ये आ गया कोसिकेंट 30 मीन्स π/6। ठीक है, कोसिकेंट से कोस इनवर्स कट गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? π/6। आप साथ साथ अपनी डोमेन और रेंज भी चेक कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहीं पे लाई कर रही होगी आपकी बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3। तो हमने जो मैंने अलग से फॉर्मूले करवाए थे आपको इंट्रोडक्शन में लास्ट में, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब √3 tan की वैल्यू कहाँ होती है? tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे। 60 मीन्स π/3। tan इनवर्स से tan कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई? माइनस का π/3। क्या हमारी डोमेन की उसमें लाई कर रही है जितनी हमारी रेंज थी एक्स की? तो देखो जो tan इनवर्स एक्स में एक्स की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास माइनस के π/2 से π/2। ये पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती है, साइन में आपके पास क्लोज ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की रेंज क्या होगी आपकी? -π/2 से π/2, तो बिल्कुल उसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ध्यान रखना है आपको, अगर ये वैल्यू हमारी रेंज में लाई नहीं कर रही तो किसी भी तरह करके चेंज वगैरह करके, किसी भी तरह कोई भी, मैंने आपको बताया था साम दाम दंड विद, जैसे भी करके आप इसको इस रेंज के बीच में लाओगे तभी जाके tan इनवर्स से tan कटेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप tan से tan इनवर्स काट दोगे। जब तक आपका ये एक्स इस रेंज के बीच में लाई नहीं करेगा तब तक आप इसको नहीं काट सकते बेटा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें दिया है आपको कोस इनवर्स -1/2, और हमने क्या पढ़ा था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ पे कोस इनवर्स जो -1/2 है वो कितना हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। -1/2 था ना, वो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कर दिया हमने। पाई माइनस कोस इनवर्स, और कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? कोस की वैल्यू 1/2 60 पे होती है। 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3। तो ये आ गया कोस π/3। कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, ये आ गया पाई माइनस π/3, जो कि कितना बनेगा? एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई, ये आ गया आपका 2π/3। आप देख भी सकते हो कोस इनवर्स के केस में जो एक्स है आपकी रेंज वो क्या होती है? 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है 2π/3। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 क्या होता है? माइनस tan इनवर्स 1 होता है। ठीक है, और tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है? π/4 पे होती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? tan π/4। tan इनवर्स से tan कट गया, कितना आ गया? माइनस का π/4 आ गया। क्लियर है बेटा। सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है सीकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब सीकेंट की वैल्यू नहीं पता होगी आपको, कोस की पता है ना। कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? 30 पे, तो सीकेंट की वैल्यू ये भी 30 पे बनेगी। तो हम इसको क्या करेंगे? 30 का मतलब π/6। सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कट गया, कितना आ गया आपका? π/6। यही हमारा आंसर आ गया। एट्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कोट इनवर्स √3। कोट की वैल्यू √3 कहाँ होती है? जहाँ पे tan की 1/√3 होती है। कहाँ होती है बताओ? 30 पे। 30 को हम क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। कोट इनवर्स से कोट कट गया, क्या आ गया हमारा? π/6 आंसर आ गया। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? कोस इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है।
तो कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है बेटा, ठीक है। और कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, 45 डिग्री पे होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोस पाई/4। कोस इनवर्स से कोस कट गया, ये आ गया पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई कितना आ गया, 3 पाई/4, ये आंसर आ गया। अब 3 पाई/4 ध्यान से देखो, इस केस में जब कोस इनवर्स होता है एक्स कहाँ लाई करता है आपका, 0 से पाई के बीच में, तो 3 पाई/4 तो पाई से तो छोटा ही रहेगा ना, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोसिकेंट इनवर्स -√2, और हमने क्या पढ़ा था, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स होता है, तो इसको कर दो माइनस कोसिकेंट इनवर्स √2। कोसिकेंट की वैल्यू √2 कहाँ होती है, जहाँ पे साइन की 1/√2 होती है, कितने पे, 45 पे, तो सीकेंट 4 पाई/4, कोसिकेंट से कोस इनवर्स कट गया, कितना आ गया, माइनस का पाई/4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब आगे देखो क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन में देखो बेटा, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अभी तक तो आप सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब आपको 3 3 के केस में दे दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स, अब tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई/4 पे होती है, तो tan पाई/4 प्लस कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है भाई, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, 1/2 प्लस बना, और ये साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है बेटा। अब tan इनवर्स से tan कट गया, यहाँ तो आ गया पाई/4, ठीक है, प्लस पाई माइनस, यहाँ पे क्या करोगे, कोस इनवर्स, और कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो हम करेंगे इसको पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 पे होती है, तो हम इसको पाई/6 करेंगे, ठीक है। देखो अब कितना आ गया, पाई/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कटा, पाई/3 माइनस पाई/6, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 3 जा, यहाँ पे आ गया 3 पाई, यहाँ पे बनेगा 12 पाई, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं ना, ये तो आपको अच्छे से आता है। 4 पाई माइनस 2 पाई, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 6 9, पाई/12, इसको 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। क्लियर है। 12th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे भी देखो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो इसको पाई/3 करेंगे, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 30 पे, तो उसको हम पाई/6 करेंगे। कोस इनवर्स से कोस कटा तो पाई/3, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कटा तो पाई/6, ये कट के 3 आ गया, ये आ गया पाई/3 प्लस पाई/3, जो कि कितना बनेगा, 2 पाई/3 बनेगा, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर होगी बात। 13 क्वेश्चन देखो बेटा, ऑप्शन वाला है मैं एमसीक्यूज में, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स वाई है, देन वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि वाई जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2, और लेस देन इक्वल टू ऐसे निशान लगा रखा है, तो मीन्स इसको भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे क्या है, 0 से पाई है, ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे -पाई/2 से पाई/2 है, यहाँ पे क्या होगी, ओपन ब्रैकेट। तो साइन में आपको पता है रेंज क्या होती है, -पाई/2 से +पाई/2, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से करके आए हैं, वैल्यूज निकाली है ना, डोमेन एंड रेंज को देख के आए थे ना, वहाँ से भी आपको क्लियर होगी। देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर देखते ही आपको पता चल सकता है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी ऑप्शंस में दिया हुआ है, लेकिन चलो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। tan√3, tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है भाई, 60 पे होती है, तो 60 को हम क्या लिखेंगे, पाई/3, और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है भाई पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने फॉर्मूलाज करे हैं इस चीज़ के, tan इनवर्स से tan कट गया, क्या आ गया, पाई/3 माइनस यहाँ पे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स, सीकेंट की वैल्यू 2 कहाँ होती है, जहाँ पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है, कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 60 पे, तो सीकेंट की वैल्यू 260 पे होगी, जिसको हम क्या करेंगे, पाई/3 करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, और ये सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कट गया, तो कितना आ गया, पाई/3 आ गया, ठीक है। अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया,
यहाँ आया पाई -3 पाई प्लस पाई, -3 पाई प्लस 2 पाई कितना आया, -पाई/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो 14 का आंसर क्या आया, बी ऑप्शन है हमारे पास। तो 14 का आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।